श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव शंभू की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन में शिव जी की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री का क्या महत्व होता है। आज मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। तो मैंने यहाँ पे पूजन की सामग्रियाँ तैयार कर ली हैं और मैं भी सावन में भगवान शिव का पूजन कर रही हूँ और अभी मंदिर भी जाऊंगी। तो मैं आपको ये सामग्रियाँ दिखा रही हूँ कि भोले बाबा को पूजन में हम क्या क्या सामग्री उपयोग करते हैं और उनका क्या महत्व है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि भोले बाबा पर मैंने यहाँ पे फूल जो प्रभु को बहुत प्रिय हैं, गंगा जल, बेलपत्र, धूप, चंदन, काले तिल, धतूरा, बेल, धूप, दीप, दूध, दही सब मैंने एकत्रित कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजन सामग्री में मैंने सब कुछ एकत्रित कर रखा है। ये शमी पत्र हैं और ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है। कहते हैं शमी पत्र चढ़ाने से शनि की कुदृष्टि से बचते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। और ये मैंने प्रसाद रख रखा है भोले बाबा का। और ये बेल है जो भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। अब मैं आपको जानकारी दूंगी कि पूजन में भोले बाबा पे जो शिव पूजन में सामग्री चढ़ती है उनका क्या महत्व है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मैं कच्चा दूध भोले बाबा पर क्यों चढ़ाते हैं। कच्चा दूध शुद्ध और आरोग्यता का प्रतीक माना जाता है। इसे चढ़ाने से स्वास्थ्य लाभ और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और गंगा जल क्यों चढ़ाते हैं भोले बाबा पर। शिवलिंग पर जल और गंगा जल चढ़ाने से मन शांत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पीने से शिवजी का कंठ नीला हो गया था। उनके शरीर का तापमान बढ़ गया था। उनके ताप को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इसलिए हम प्रभु पर गंगा जल चढ़ाते हैं। मेरी पूजन की सामग्री तैयार हो गई है। अब मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे भी पूजन किया है घर पे और मैं मंदिर जाके भोले बाबा का पूजन करूँगी। मैं मंदिर जा रही हूँ भोले बाबा का पूजन करने। और भोले बाबा पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं उसका महत्व मैं आपको बताती हूँ। शिव जी को बेलपत्र तीनों दले अति प्रिय हैं। ये अहंकार, तमोगुण और रजोगुण को त्याग कर सात्विक भाव से शिव को समर्पित करने का भाव सिखाता है। मतलब भगवान को हमें बेलपत्र अर्पण करने से हमारे अंदर कठोरता दूर होके हमारे मन को शांत करता है, अहंकार को दूर करता है। हमारे मन में अच्छे भाव पैदा होते हैं जो कि बुरे गुण, अहंकार और विषैले विचार हमारे समाप्त हो जाते हैं। हमारे मन में करुणा जागृत होती है। इसलिए हम भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। धतूरा और भांग का क्या महत्व है मैं ये आपको बताती हूँ। यहाँ पे विषैले और नशीले होने के बावजूद धतूरा, भांग शिव जी को बहुत पसंद हैं। मान्यता है कि इन्हें चढ़ाने से भीतर के सभी बुरे गुण, अहंकार, विषैले विचार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम भोले बाबा पर धतूरा, भांग चढ़ाते हैं। सफ़ेद चंदन का भी बहुत महत्व है। भोले बाबा पर सफ़ेद चंदन लगाने से क्या इसकी महत्ता है वो मैं आपको बताती हूँ। चंदन का लेप शिवजी पर लगाने से शीतलता मिलती है। जीवन में शीतलता, विनम्रता और अच्छे आचरण का संदेश हमें मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ जानकारी दी है कि सावन में भोले बाबा पे जो कुछ चीज़ें हम चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, उनसे हमें क्या फल मिलता है और हम ये क्यों चढ़ाते हैं। तो मैंने ये आपको यहाँ पे बताया है। हर हर महादेव। शिव शंभू की कृपा सभी पर बनी रहे। जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ सचमुच करुणा के सागर हैं। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी असीम कृपा और दया पाने के लिए किसी भी बड़े दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है, बस सच्चे मन की ज़रूरत होती है। हर हर महादेव।